फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आकलन का संप्रदाय, जो कि आकलन की जो परिभाषा, अर्थ और महत्व, ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। आज इसकी जो आकलन की आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आकलन की आवश्यकता क्या है, इसे आज हम जानेंगे। इसके जो आकलन की आवश्यकता है उसकी मीनिंग होती है नीड ऑफ असेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन की क्या आवश्यकता पड़ सकती है स्कूल में पढ़ाने के वक्त और पढ़ाने के पश्चात। आकलन की आवश्यकता में विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, योग्यता आदि के बारे में जानकारी करने। जो आकलन की जो आवश्यकता है, जो विद्यालय में स्कूल में जो टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं उस वक्त जो छात्रों को सीखने की जो क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, योग्यता आदि के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण या संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। जो पाठ्यक्रम का निर्माण या संरचना है उसके लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं को समझने के लिए पड़ती है। पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं हेतु। इसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट है छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए। जो छात्रों की जो रुचि होती है उसके अनुरूप जो पाठ्य सहगामी जो क्रिया, जिसकी क्रिया का होता है, जो क्रिया का वर्गीकरण करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है कौन सा छात्र किस कार्य में अधिक उपयुक्त ज्ञात कर रणनीति निर्माण के लिए। जिसमें कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं किसी सब्जेक्ट में किसी भी कार्य को करने में जो ज़्यादा इच्छा रखते हैं उसको में रणनीति निर्माण के लिए। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता का पहचानने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो सांस्कृतिक है, जो कभी कला है, जो भी क्रिया रचनात्मक योग्यताएं हैं उनको पहचानने के लिए। और इसका अगला है परिवार के लिए। जो छात्रों के पालकों को छात्र की प्रगति के अवगत कराने के लिए। अधिगम में जब तक छात्रों को पृष्ठ पोषण प्राप्त नहीं होते तब तक यह प्रभावशाली नहीं होती है। जो सीखने की, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जो सीखने की जो क्रिया है उसमें जब तक छात्रों को जो फीडबैक प्राप्त नहीं होता है तब तक वह प्रभावशाली नहीं होती। जब वे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और क्या उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली है, वे क्या जान चुके हैं, इस अधिगम की प्रक्रिया में प्राप्त एवं ज्ञान को आकलन के द्वारा मापा जाता है। जब वे स्टूडेंट्स कुछ भी जानकारी जो प्राप्त कर लेते हैं और उन्होंने क्या जानकारी प्राप्त की है और क्या जान चुके हैं, इस अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको प्राप्त ज्ञान को आकलन के द्वारा मापा जाता है। आकलन मुख्यतः 3 रूपों में मापा जाता है। पहला है स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट। इस आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से सीखते हैं। जो इस स्वयं आकलन है उसमें छात्र जो उस क्लासरूम के जो टीचर हैं उनके माध्यम से जो कुछ भी सीखते हैं तथा अपने अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। जो सीखते हैं उसे अपने सीखने का मूल्यांकन करते हैं। यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो करिकुलम है उसमें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब खास एक तत्व है, क्योंकि जो छात्र स्नातक या बीएड छात्र अध्यापक हैं वे स्वयं के कार्य को रचनात्मक दृष्टिकोण को से देख स्वयं की कमियों को जानने का प्रयास करते हैं तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट जो बीएड का जो अध्यापक है उसमें जो स्वयं जो कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखकर जो उनकी स्वयं जो उसमें उनकी कमी रहती है उसको स्वयं जानने की प्रयास करते हैं और उसे दूर करने का स्वयं ही कोशिश करते रहते हैं। दूसरा सहपाठी या सहयोगी समूह। यहाँ पे कह रहे कि जो छात्र अपने सहपाठी या अन्य छात्रों के अधिगम में पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं, यहाँ पे मतलब जो भी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को या अन्य छात्रों को जो सीखने में जो फीडबैक प्रदान करते हैं वह आकलन सहपाठी आकलन कहलाता है। जो यह आकलन है सहपाठी आकलन कहलाता है। ये स्व आकलन से ज़्यादा विस्तृत होता है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रायः सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के अध्ययन में इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। तो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रायः जो सूक्ष्म मतलब छोटा शिक्षण का पाठ्य योजना के अध्ययन में इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है ट्यूटर आकलन, ट्यूटर असेसमेंट। जब शिक्षण कर्मचारी आकलन करते हैं
तो उसे ट्विटर आकलन कहते हैं। जब भी जो टीचर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसका आकलन करते हैं तो उसे ट्विटर आकलन कहते हैं। इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं। जो ट्यूटर, जो पढ़ाने वाले ट्यूटर जो होते हैं, शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे फीडबैक प्रदान करते हैं। आकलन रचनात्मक अथवा योगात्मक हो सकता है। रचनात्मक के अंतर्गत छात्रों के पृष्ठपोषण प्रदान करना एवं छात्रों को अधिक से अधिक सीखने में सहायक प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। रचनात्मक के जो अंतर्गत जो भी ये स्टूडेंट्स होते हैं उसमें फीडबैक प्रदान करना और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में सहायक प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तथा योगात्मक आकलन में आलोचनात्मक ढंग से छात्रों की उपलब्धि पर निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। प्रदत्त कार्य जिसमें छात्रों को विस्तृत टिप्पणी के साथ साथ वापस किया जाता है, इस योगात्मक आकलन में श्रेणी तथा अंकों का बंटवारा सम्मिलित होता है। इसकी सहायता से शिक्षक छात्र की प्रगति के बारे में निर्णय लेता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।